अच्छा 10 की हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, उसमें जो है 1.1 का जो है एक क्वेश्चन हो चुका है। पहले में ही 2-3 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हो चुके हैं। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, नोट कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ना, इसके रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो धनात्मक पूर्णांक, किसी को मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। अब जो ये 6 है वो तो b का मान है, क्योंकि हमको पता है कि ये ऐसे होता है a बराबर bq+r ना। यहाँ पर b बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है 6 और b बराबर 6 दिया हुआ है। और r क्या होता है हमारा, r होता है 0 से बड़ा और बराबर, उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए r। और हमेशा जो है छोटा किससे होना चाहिए, b से ना। तो इस तरह से जब दिया हुआ है और 0 के बराबर होगा ही और 6 से छोटा ही होगा, यानी r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, उसके बराबर नहीं हो सकता है, उससे छोटा होगा। 0 के बराबर था, देखिए यहाँ बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और इससे छोटा तो होगा लेकिन उसके बराबर नहीं, यानी 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लेंगे। अब इस तरह से यदि उसमें हमको पुट करना है r की वैल्यू, b बराबर तो ये है, यानी a बराबर पहला मिलेगा, a बराबर 6 तो रहेगा ही, q तो q ही रहेगा, और प्लस 0 ये पहला मिल गया, और दूसरा यदि निकाले तो ये 6 तो 6 ही रहेगा क्योंकि b तो फिक्स है, q और प्लस ये क्या हो जाएगा 1, और ये a बराबर 6q प्लस ऐसे ही 2, और ये a प्लस 6q प्लस 3, इसको लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, ये इस तरह से हो गया। अब क्या करें, अब क्या करना है कि अब जो है हमको बोला है कि ये हमारा जो है धनात्मक, और धनात्मक तो आएगा ही आएगा, धनात्मक और विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम पूर्णांक यदि यहाँ पर माने हम a बराबर, ये धनात्मक आ रहा है, धनात्मक तो आएगा ही, धनात्मक और प्लस जो है विषम में आना चाहिए, तो यहाँ 6 है, और q का मान अब हम कुछ भी रखते हैं, यदि हम ले लेते हैं q बराबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी, इसको तो मान सकते हैं, ये जो भी मानते हैं। यदि 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और यदि 2 रखेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, 12 होगा ना। यानी हमेशा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो, ये तो मतलब नहीं होगा। और इसको यदि ले तो 6 गुणे 1 और प्लस का 1, यानी कि 6 कम 6 और 1 7, ये क्या है, विषम है। 6 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 6 दूना 12 1 13, और यदि 6 गुणे 3 लें प्लस 1, 6 त्रिक 18 1 19, हमेशा क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये वाला भी जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और जो नहीं डिवाइड होगा वो विषम है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस का 4
ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे, ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। तो होंगे कौन कौन से? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। और यही तो हमको लिखना था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ना, उसी को हमको दर्शाना था, वही हम दर्शा दें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। एक ही मतलब जो भी समान जो है स्तंभ, मतलब एक तरह से लाइन जो समझ सकते हैं कि उसी तरीके से जो है समान होना चाहिए, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं ना, यानी दोनों का अधिकतम क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है ना, दोनों के स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम, वहीं से बात आ गई ना, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी इसमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो जो है गुणनखंड विधि से, और एक कौन सी विधि से, एक जो होता है यूक्लिड विभाजन ना, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि और एलसीएम विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि हमारे लिए इजी होगा, तो यूक्लिड विभाजन विधि से करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारा होता है छोटा, उसी से हम भाग देते हैं बड़े वाले में, यानी 32 है, 32 से भाग दे देंगे 616 में, 32 दूना 64, यानी एक बार जाएगा, आ जाएगा यहाँ 9, यहाँ 2। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार, 9 दूना 18, 1 और 9 त्रिक 27, 1 28, ठीक है, 288। अब जो घटाते हैं ये आ गया 8, और ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो है 8 से भाग देते हैं 30 में, क्योंकि यदि घटाएंगे तो ये तो 8 बचेगा, अब 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 से अब भाग देते हैं इस वाली संख्या में, 8 × 32, और जहां पूरा डिवाइड हो जाता है, जहां जो है हमारा शेष फल कुछ नहीं बचता है, मतलब 0 आ जाता है, तो जो हमारा भाजक रहता है, मतलब जिस संख्या से भाग देने पर 0 शेष फल आता है, वही संख्या हमारी HCF हो जाती है, यानी HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब इस तरह से पूछा क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 ना, कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं वो पूर्णांक a है, और a बराबर हम क्या लिखते हैं, bq + 1 ये लिखते हैं ना, और b बराबर यहाँ हमारा दिया हुआ है bq + r, ठीक है, यानी b हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, b बराबर, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, b बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है, b बराबर दिया हुआ है 3, और b बराबर 3 दिया हुआ है, तो r हमको पता है 0 या 0 से जो है बड़ा होता है ना, और उसी b से छोटा भी होता है,
यानी कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 तो होगा नहीं, यानी कि अब उसको उठा के इसमें रखते हैं, यानी a बराबर 3, b बराबर तो 3 है यानी 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, ये हो गया। और हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग। अब इसका वर्ग करते हैं, यानी कि अब पहले वाले का समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 से 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर वही, यानी कि a का स्क्वायर बराबर 3a प्लस 0 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर होगा, यानी 0 है तो कोई 0 का महत्व है नहीं, यानी केवल 3a का स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 a का स्क्वायर, ठीक है, 9a का स्क्वायर। ये तो इसको हम समीकरण 4 मान सकते हैं। अब समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करते हैं, समीकरण 2 का करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3a प्लस 1 का वर्ग, यानी इसको यदि हम लिखे तो ये वाला तो फॉर्मूले में लिखाएगा, क्योंकि वैसे तो सिंपली जो भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, यानी इसको यदि हम करें तो ये a का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3a गुणे 1, ये हो जाएगा। इसको उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर यानी कि 9a का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 3 गुना 6a, ये हो जाएगा। इसको 6 को इधर लिख लेते हैं, यानी कि 6a प्लस 1, ये हो जाएगा 5वां समीकरण, ठीक है। अब जो है अगला वाला देखते हैं, अगला वाला समीकरण 3 का वर्ग करने पर, 3 का वर्ग करते हैं, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये फिर से वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, यही होता है फॉर्मूला, यानी कि a³ बराबर ये हो जाएगा 3 यानी 9a का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 3 12 क्यूब, ठीक है। यानी कि यदि अब हम पहले वाले को देखें तो इसको हम किस तरह से इस तरह में हम बदल सकते हैं, 3 या ये केवल स्क्वायर वाला है, यानी कि a स्क्वायर को हम इसमें हम कौन सी संख्या से, यदि इसको हम मान लें यम बराबर कौन सी संख्या माने कि यहाँ पर 3 आए, 3 यम आए, ठीक है। यानी कि 3 गुणे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यूब का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यम बराबर यहाँ हम मान सकते हैं 3 क्यू का स्क्वायर ना, 3 क्यू का स्क्वायर। तो अब हमारा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम 3 क्यू को हम ये लिख लिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर समीकरण 4 से यम बराबर मान लिए हैं 3 क्यू का स्क्वायर,
समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 पहला वाला हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं कि +1 अब इन दोनों में हम क्या बना सकते हैं। यदि हम पांचवें वाले को देखें, पांचवें वाले समीकरण को, तो इसमें हम यम बराबर ऐसा क्या माने कि यहाँ पर तो केवल 3 जो है पहले हम कॉमन करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, इन दोनों जगह से 3 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा 3q का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा प्लस का 2q और +1। अब इसको पूरे को हम मान सकते हैं यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसको इसके जगह पे अब हम रख सकते हैं समीकरण 5 से यदि हम माने तो ये हो सकता है 3m + 1 आ गया। दोनों प्रकार से इसका रूप होता है। ठीक है, थैंक यू। फिर अगला क्वेश्चन जो है अब अगले लेक्चर में देखेंगे।